ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम आप सबको ले चलेंगे जंगल में, और जंगल में हम आपको सुनाएंगे हिरण और शिकारी की कहानी। क्या आप सब तैयार हैं? हरि बोल। तो बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में झील के किनारे, झील जानते हैं हम, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तालाब। तो एक घने जंगल में, घना जंगल मतलब जहाँ बहुत सारे पेड़ लगे, तो एक घने जंगल में झील के किनारे एक कौवा, एक कछुआ और एक हिरण रहते थे। तो आप जानते हैं कछुआ, कौवा, हिरण, हम आपको अभी पिक्चर्स में भी दिखाएंगे। वे तीनों आपस में गहरे दोस्त थे। गहरे दोस्त मतलब पक्के दोस्त। ऐसे कहते हैं कि किसी को पक्का दोस्त कब मानना चाहिए? जब वो हमारी मदद में काम आए, हमारी मदद करे। तो इसलिए हमें अगर किसी का गहरा दोस्त बनना है तो उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए। तो ये तीनों एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बड़े गहरे दोस्त थे, सुख में दुख में दोस्ती निभाते थे। तो प्रतिदिन शाम के समय, प्रतिदिन मतलब रोज, प्रतिदिन शाम के समय वे चारों झील के किनारे एकत्र होते और आपस में कृष्ण की चर्चा करते हुए अपनी शाम बड़ी खुशी से बिताते थे। तो यही दोस्ती में करना चाहिए हमें। क्या करना चाहिए दोस्ती में? जब भी हम मिलते हैं तो कृष्ण की चर्चा। आप कहेंगे तो क्या हम क्या खेले नहीं? क्या हमें से चर्चा ही करते रहे? यदि आप कुछ खेल भी रहे हैं तो उसमें भी कृष्ण के नाम। हाँ, हमारे पास आप जानते हैं ऐसे बहुत सारे गेम्स हम खेलते हैं जिसमें हम कृष्ण के नाम लेते रहते हैं। तो इस प्रकार से खेल में भी कृष्ण को ही शामिल कीजिए। कृष्ण के आप प्ले कर सकते हैं, है ना, जिसमें हम कृष्ण के किरदार निभा सकते हैं, कुछ रोल कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये तीनों वैसे तो जानवर थे, लेकिन तीनों फिर भी कृष्ण की चर्चा करते हुए अपनी शाम बड़ी खुशी से बिताते थे। और हमने देखा है यदि हम कृष्ण की चर्चा करते हैं, खेलते हैं कृष्ण के खेल, तो हमारा जीवन बड़ा अच्छा जाता है। प्रहलाद महाराज भी बचपन में अपने मित्रों के साथ यही करते थे। नित्यानंद प्रभु भी सारे बच्चों को इकट्ठा करके रामलीला और कृष्ण लीला के बहुत सारे प्ले, नाटक करते थे। फिर आगे चलते हैं क्या हुआ। एक दिन एक शिकारी जो बहुत प्यासा था, शिकारी कहाँ है? ये रहा शिकारी इस फोटो के अंदर, ये देखिए। एक दिन एक शिकारी, शिकारी कौन होता है? जो जानवरों को पकड़ के मार देता है। पहले उन्हें पकड़ता है, फिर उन्हें मारता है, फिर उनकी खाल को बेच देता है, या उनको खा जाता है, या उनको बाजार में बेच देता है। तो एक दिन एक शिकारी बहुत प्यासा था, तो उस झील में पानी पीने के लिए पहुंचा, जिस झील के पास में ये लोग अक्सर मिलते थे। उसने पानी पीने के बाद हिरण का पीछा किया और देखा, तो उसने देखा कि हिरण पानी पीने आया हुआ है। तो उसने क्या किया, जब हिरण पानी पीकर चला, क्योंकि अभी भागता तो हिरण तो बहुत तेज भागता है, तो पकड़ नहीं पाता, तो उसने सोचा देखता हूँ कि हिरण रहता कहाँ है, जाता कहाँ है, क्या क्या करता है। तो उसने हिरण का पीछा किया धीरे धीरे, चुपके चुपके, बिना किसी को पता चले। हाँ, तो उसने देखा कि वो कहाँ कहाँ जाता है। अगले दिन उसने झील के किनारे हिरण को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। ओ, ये देखिए जाल बना रहा है। जाल क्या होता है? जैसे ये फंदा बना दिया, देखिए इसने, ये बेल है, ये नीचे एक फंदा बना दिया गोल गोल। अब हिरण जैसे इसके अंदर पैर रखेगा, ये इस रस्सी को खींच लेगा और हिरण ऐसे टंग जाएगा, ये ऐसे। तो इसने क्या किया, हिरण रोज यहीं से गुजरता है, पानी पी के झील के यहाँ से निकलेगा, मैं फंदा खींच लूंगा। तो उसने हिरण को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। प्रतिदिन की तरह शाम को तीनों मित्र झील के किनारे मिलने के लिए आए। तो तीनों झील के किनारे आ गए। हाँ, तो इस तरह से हमें भी सोचना चाहिए। हमारे जीवन में भी जगह जगह पर ऐसे फंदे हो सकते हैं, हमें पता नहीं चलता है कहाँ पर गलत रास्ता है। कई बार हमारे माता पिता, हमारे गुरु हमें बताते हैं यहाँ नहीं जाना है, तुम्हें मार्केट में अकेले नहीं जाना है, तुम्हें ये नहीं करना है। लेकिन हम तो बड़े हो गए, अब हम जाएंगे, अब हम ये करेंगे, अब हम स्कूटी भी चलाएंगे, बाइक भी चलाएंगे, ये भी चलाएंगे। सुनते नहीं है। तो इसी तरह से हम लोग भी कई बार फंस जाते हैं। तो हमें हमेशा माननी चाहिए गुरुओं की बात, माता पिता की बात, कि कहाँ नहीं जाना है, कहाँ जाना है। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हमें सब पता है। अब बताइए, किसी को क्या पता होगा यहाँ पर एक फंदा पड़ा है, तो देखिए हिरण ने ये पैर यहाँ पे रखा, ये देखिए यहाँ पर ये। तो ये तीनों दोस्त जो है शाम को झील के किनारे मिलने के लिए आए। हाँ, परंतु हिरण उस जाल में फंस गया। ये फंस गया यहाँ पर। यह देखकर बाकी सभी दुखी हो गए। क्या करें अब, जानवर है, कौवा कैसे बचाए बताइए आप? एक हिरण को कौवा कैसे बचाए, है ना?
और एक कछुआ कैसे बचाए, बड़ा मुश्किल काम है। फिर क्या होता है, लेकिन एक फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। अगर कोई फ्रेंड हमारा मुसीबत में हमेशा मदद करनी चाहिए। ये नहीं कि हम अच्छे समय में तो फ्रेंड है और फिर मुसीबत में फ्रेंड नहीं। कई बार हमसे हमारे मित्र पूछते हैं कि मुझे यार एग्जाम देना है, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, प्लीज मेरी हेल्प करोगे। आप सोचते हैं मैं क्यों करूं, अगर इसको समझ में आ गया तो ये मेरे नंबर ज्यादा ले आएगा। इसका मतलब आप मित्र नहीं है, आप मतलबी इंसान है। ठीक है, किसी को भूख लग रही है और टिफिन छोड़ाया तो हम अपना दे देते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा तो हम उसको समझाते हैं, किसी के चोट लग के उसकी मदद करते हैं इत्यादि। तो जानवरों के अंदर भी ये पाया जाता है, जैसे हम इस कहानी में देखेंगे। तब कौवे ने कछुए से कहा कि तुम्हारे दांत बड़े नुकीले हैं और मजबूत हैं। हाँ, तो किसने, कौवे ने कछुए का कहा तुम्हारे दांत तो बड़े मजबूत हैं, मेरे पास तो दांत नहीं, मेरे पास चोंच है, अब मैं चोंच से तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे दांत बड़े मजबूत, कछुआ कतर कतर चूहे की तरह काट सकता है। ये रहा कछुआ, देखिए ये। तो तुम यहां जब तक इस रस्सी को काटो तब तक मैं शिकारी को दूर भगाता। अब शिकारी को पता लग जाएगा कि हिरण फंस गया फंदे में, शिकारी जरूर उसको मारने के लिए आएगा, तो मैं शिकारी को किसी तरह से दूर रखता हूं तब तक, क्योंकि तुम्हें समय लगेगा रस्सी को काटने में, तो तुम रस्सी को आराम से काटो। तो योजना के अनुसार दोनों ने अपना अपना कार्य आरंभ कर दिया। तो योजना के अनुसार दोनों ने अपना अपना काम चालू कर दिया, यानी कि कछुए ने रस्सी को काटना शुरू कर दिया, और सॉरी कछुए ने रस्सी को काटना शुरू किया और कौवे ने शिकारी को इस तरह से, ये देखिए, उसके सर पे चोंच मार मार के उसको दूर रखा। तो कौवा तेजी से शिकारी के घर की ओर मुड़ गया और कछुआ रस्सी काटने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब शिकारी अपने घर से जैसे ही बाहर निकला, जैसे ये घर से निकल रहा है बाहर, तो कौवे ने उस पर हमला बोल दिया और अपनी चोंच से उसके सिर में बार बार प्रहार किया। अब देखिए, इसमें खतरा भी था, हो सकता है शिकारी इस तलवार से कौवे को मार देता। यानी कि किसी की मदद करने के लिए हमें जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है, यानी कि हमें रिस्क लेना पड़ता है। हो सकता है हमारी पिटाई हो जाए, हम मर जाएं, लेकिन हम दूसरे की मदद करने के लिए जरूर आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए कौवे ने रिस्क लिया, कछुए ने भी लिया, क्योंकि कछुआ काट रहा है रस्सी, तब तक अगर वो आ गया उसने पकड़ लिया तो, है ना, तो ऐसा हमें करना चाहिए। तो उसने सिर पर बार बार प्रहार किया। शिकारी घबरा गया, ये क्या हो गया, और उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की तरफ दौड़ लगाई, वापस चला गया। हाँ, इधर कौवा उड़कर वापस अपने मित्रों के पास चला गया। तो क्या देखता है, कछुआ अपनी गति से रस्सी को काट रहा है धीरे धीरे, ये देखिए, ये ऊपर ये रस्सी को काट रहा है, धीरे धीरे रस्सी को काट रहा है। तो कौवे ने कछुए से कहा मेरे मित्र जरा जल्दी करो भाई, शिकारी किसी भी समय यहाँ पर आ सकता है, किसी भी समय आ जाएगा और हमारी खैर नहीं उसके बाद। इस पर कछुआ बोला भैया मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं क्या करूं, मैं कछुआ तो स्लो होता ही है, मैं धीरे धीरे काट रहा हूं और क्या करूं, हाँ चूहा तो नहीं हूं मैं। थोड़ी समय में कछुए ने अपना काम पूरा कर लिया और हिरण उस जाल से छुड़ा लिया, हिरण छूट गया, हिरण इस यहाँ से रस्सी कट गई ना, रस्सी कट गई तो हिरण नीचे गिर गया तो भाग लिया, तो इस प्रकार ये बच गया। लेकिन थोड़ी ही देर में शिकारी वहां पहुंच गया, उसे देखकर तीनों मित्र वहां से भाग लिए। शिकारी आ गया, लेकिन आप जानते हैं कि कछुआ कैसे भागे बेचारा, कछुआ तो धीरे 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 चलता है, परंतु कछुआ धीमी गति से भागने के कारण शिकारी द्वारा पकड़ लिया गया। ये देखिए, ये शिकारी ने कछुए को पकड़ लिया यहाँ पर। शिकारी ने कछुए से कहा ओह, तो तुमने अपने मित्र हिरण को मेरे जाल से आजाद किया है। हाँ, जाल से, नेट से जो पकड़ने के लिए बना, उससे आजाद करना मतलब छुड़ा देना, जब तुमने करा है अब तुम मेरा खाना बनो, तुम्हें मार के खा जाओ। अभी तो फंस गए, हिरण को छुड़वाया था, अब खुद फंस गए। देखिए, जब किसी की मदद करते हैं तो कई बार हमारे ऊपर विपत्ति आ जाती है, हम फंस जाते हैं, लेकिन जो सच्चा व्यक्ति होता है वो फिर भी मदद करता है। हाँ, जैसे कि शिला प्रभुपाद ने मदद करी इतने सारे लोगों की। हम लोग जाते हैं कई बार मदद करते हैं, उससे कई बार हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, हमें जाना पड़ता है, कई लोगों से मिलना पड़ता है। हाँ, तो हम थक भी जाते हैं, पैसे भी लगाने पड़ते हैं, हेल्थ भी खराब होती है, लेकिन हम फिर भी मदद करते हैं। ठीक है, तो तुम मेरा खाना बनोगे, उसने कहा। और यह कहकर उसने कछुए को एक थैले में बांध दिया। ये देखिए, इस थैले के अंदर कछुआ है। ठीक है, जल्दी ही हिरण ने अपने मित्र कछुए को बचाने की योजना बनाई। अब देखिए, अब हिरण भी तो है ना, ऐसा नहीं है कि मेरी जान बच गई मैं तो चला, हिरण भी अच्छा मित्र था। हिरण ने कहा कछुए को कैसे बचा, बड़ा रिस्की है, इसके हाथ में तलवार है, देखिए तलवार है,
हाँ, इतनी मुश्किल से तो हिरन बचा है। अब फिर भी इसने योजना बनाई कि नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे अपने मित्र को। तो योजना बनाई, तो वह जानबूझकर शिकारी के सामने से एक गुफा की तरफ भागा। तो ये गुफा है, देखिए। अब क्या किया कछुए ने, सॉरी हिरण ने, ये कछुए को लेके जा रहा था। हिरण इसके सामने से भागता हुआ यहाँ चला गया। अब इसने देखा, ओ एक्चुअली क्या है ना, हिरण बड़ा है और हिरण का शिकार ज्यादा अच्छा है, इसके लिए कछुआ तो छोटा सा है। तो इसने कछुए का थैला छोड़ दिया और ये भागा हिरण के पीछे, कछुए को यहीं पे छोड़ दिया। हाँ, तो एक गुफा जानते हैं आप, ये गुफा है, ये अंदर, ये पहाड़ों के अंदर या पत्थरों के अंदर कई बार ये गहरी सी जगह होती है। तो यहाँ पर एक घुस गया सुरंग। यह देखकर शिकारी ने सोचा कि कछुआ तो थैले में बंधा हुआ है, कछुआ तो मेरा है ही, कहाँ जाएगा। तो कछुए को वहीं छोड़ दिया। अब क्यों ना मैं इस हिरण को भी पकड़ लूं। तो हिरण को पकड़ने के लिए ये पीछे पीछे हिरण के जा रहा है। ऐसा सोचकर उसने अपने थैले को वहीं पर रख दिया, कछुए के। जब शिकारी हिरण को ढूंढने के लिए गुफा के अंदर गया, तब हिरण गुफा के दूसरी ओर से बाहर आ गया। तो गुफा में क्या होता है, कई बार ये गुफा का दरवाजा यहाँ से, तो जरूरी नहीं है कि इसी दरवाजे से वापस आना है। कई बार गुफा उस तरफ को निकलती है, पहाड़ के उस तरफ निकल जाती है सुरंग। तो हिरण यहाँ से घुसा, दूसरी तरफ से बाहर निकल गया। अब शिकारी यहाँ से घुस रहा है हिरण को पकड़ने के लिए। थैला उसने बाहर छोड़ दिया, क्योंकि भाग नहीं पाएगा ना, थैला भारी हो जाएगा। तो भागा उसके पीछे। हिरण जल्दी से उसी स्थान की ओर भागा जहां शिकारी ने अपना थैला रखा था। देखिए कितना इंटेलिजेंट है। इधर से हिरण अंदर घुसा था, दूसरी तरफ से निकल आया, माना यहाँ से निकल आया, और शिकारी अभी अंदर ही है, लेकिन समय बड़ा कम है। हाँ, तो ये फटाक से यहाँ से भाग के आया, थैला खोल दिया। तो उसने कछुए को उस थैले से आजाद करा दिया। तीनों मित्र वहां से भाग निकले और शिकारी हिरण को ढूंढने के लिए गुफा के चक्कर काटता रहा और निराश होकर घर लौट गया। हाँ, तो इस प्रकार से तीनों मित्रों की आपसी सहयोग से और आपस में सेवा करने के भाव से तीनों ने एक दूसरे की जान बचा ली। हाँ, तो इस प्रकार से हमें जीवन में जीना चाहिए। प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब कि एकता में बल है। यदि हम साथ साथ रहेंगे, जैसे हम लोग भक्त लोग हैं, हम भक्त बच्चे कई बार आपस में झगड़ने लगते हैं। ध्यान रखिए, जब तक हम साथ साथ में हैं तभी तक हम माया से, समाज से लड़ पाएंगे। समाज में बहुत बुराइयां हैं दुनिया में। हाँ, दुनिया में लोग चॉकलेट खाते हैं, दुनिया में लोग मीट मांस खाते हैं, दुनिया में लोग बहुत गलत काम करते हैं। हाँ, वो हमें भी खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें अगर एकता रहेगी, इसलिए हमें आपस के झगड़ों को भुला देना चाहिए। झगड़ा नहीं करना चाहिए। कभी झगड़ा हो भी जाए आपस में तो क्या करें, तो माफ कर देना चाहिए, फिर से मित्रता कर लेनी चाहिए। क्योंकि मित्रता करने से हम ऐसी मुसीबतों में एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, और ऐसी मित्रता से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जब भगवान भक्तों को साथ में देखते हैं मिलजुल के जीते हुए, और एक दूसरे को सहन भी करते हैं, उसकी गलतियों को माफ करते हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए हम सब लोग साथ में रहें, एक दूसरे की मदद करने का प्रयास करें। तो शिकारी और हिरण की कथा से हमें ये सीख मिलती है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।